हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का वैकेंसी आना शुरू हो गया है। इससे पहले झारखंड के खूंटी में और चतरा में आ चुका है ये वैकेंसी, और भी आगे झारखंड के ज़िलों में और दूसरे राज्यों में भी इसका वैकेंसी देखा जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग ये वैकेंसी ना छूटे। आपको सारा वैकेंसी का डिटेल वीडियोस में मिलता रहेगा। आज जो वैकेंसी आया हुआ है वो सुखरापारा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी आया हुआ है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का। और ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये कुल 14 सीटों के लिए वैकेंसी है और अलग अलग विषयों में ये वैकेंसी है, जिसको डिटेल में आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो वैकेंसी जो आया है ये पीजीटी और टीजीटी के लेवल पे आया हुआ है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी आया हुआ है। हम सैलरी देख लेते हैं कि पीजीटी के लिए क्या है सैलरी। तो 35,000 सैलरी मिलेगा, और अगर नेस्ट द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता नहीं है तो आपको 31,000 सैलरी मिलेगा। और टीजीटी के लिए जो है उसमें 33,000 सैलरी मिलेगा, और अगर नेस्ट द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता नहीं है तो आपको 29,000 सैलरी मिलेगा। और काउंसलर के लिए जो सैलरी है वो 35,400 है पर मंथ। और नर्स स्टाफ जो है फीमेल्स के लिए भी आया हुआ है वैकेंसी, जिसमें 29,200 सैलरी मिलेगा पर मंथ। और जो ये वैकेंसी आया हुआ है ये गेस्ट टीचर के लिए आया हुआ है। अब हम लोग इस जो विज्ञापन आया है इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें आगे बताया जाएगा कि कब फॉर्म भरा जाएगा और कहाँ जमा करना है, तो लास्ट तक बने रहें। हम लोग अभी विषय के बारे में देख लेते हैं और कौन कौन से ये पद है, कौन कौन से कुल पद में आया हुआ है वो देख लेते हैं। पीजीटी रसायन अंग्रेजी माध्यम में 1 सीट है। पीजीटी अर्थशास्त्र अंग्रेजी माध्यम में 1 सीट है। पीजीटी इतिहास में अंग्रेजी माध्यम में 1 सीट है। पीजीटी भूगोल अंग्रेजी माध्यम में 1 सीट है। पीजीटी राजनीति विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में 1 सीट है। पीजीटी जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में 1 सीट है। पीजीटी हिंदी में 1 सीट है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस अंग्रेजी माध्यम में 1 सीट है। टीजीटी अंग्रेजी में भी 1 सीट है। टीजीटी गणित में भी 1 सीट है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में भी 1 सीट है। टीजीटी जो पीईटी महिला मतलब पीटी टीचर के लिए विमेंस के लिए 1 सीट है। और टीजीटी संगीत शिक्षक म्यूजिक टीचर के लिए 1 सीट है। और स्टाफ नर्स के लिए भी 1 सीट है। मतलब सारे विषयों यहाँ पे जो दिया हुआ है 14, सब में 1-1 सीट वैकेंसी में आया हुआ है। कुल 14 वैकेंसी सीट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरना है। तो 10 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 2026 तक फॉर्म भराएगा। और ये फॉर्म जो है या आप पोस्ट भी कर सकते हैं, डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं भर करके, और या फिर आप जा कर के कार्यालय में भी आपको दिया गया है एड्रेस, आप 10 से 5 बजे के बीच में जा कर जमा कर सकते हैं, 10 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में। और बताया गया है कि अलग अलग टाइम है, वॉक इन इंटरव्यू है जो कि अलग अलग डेट पर होगा। वो हम देख लेते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज है। 23 जुलाई को जो होगा इंटरव्यू वो पीजीटी रसायन के लिए होगा, पीजीटी इतिहास के लिए होगा, पीजीटी हिंदी के लिए होगा, और टीजीटी पीईटी महिला स्टाफ और नर्स के लिए होगा। 24 तारीख को जो इंटरव्यू होगा वो पीजीटी विज्ञान के लिए होगा, पीजीटी राजनीतिक विज्ञान के लिए होगा, पीजीटी भूगोल के लिए होगा, टीजीटी गणित के लिए होगा, टीजीटी म्यूज़िक के लिए होगा, और टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए होगा। और 25 जुलाई को जो इंटरव्यू होगा वो पीजीटी अर्थशास्त्र के लिए होगा, पीजीटी कंप्यूटर के लिए होगा, साइंस टीजीटी के लिए होगा, और अंग्रेजी शिक्षक के लिए होगा। और ये बताया हुआ है कि कहाँ होगा। तो एड्रेस है जिला पंचायत जसपुर के सभागार में किया जाएगा ये इंटरव्यू। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पीजीटी रसायन अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र,
जीव विज्ञान और हिंदी, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है? तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में आपको पीजी होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, और एकीकृत अगर 4 वर्षीय डिग्री है तो बीएड की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान और संस्कृत के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है? तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, किसमें? तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और या फिर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर और भी ऑप्शन में है जैसे बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड सब्जेक्ट फॉर 2 years इन द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। मेन कोर्स मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना होगा, मतलब एटलीस्ट 2 साल 3 साल में। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन अ कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट्स जो है वो भी 3 साल तक वो डिग्री कोर्स पढ़े हुए होना चाहिए। नोट में दिया हुआ है कि पोस्ट वाइज जो इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट का क्या क्या होना चाहिए, वो टीजीटी हिंदी के लिए आप देख सकते हैं, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स में होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी दिया हुआ है कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए भी दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री में मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में। और भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर 4 टीजीटी साइंस के लिए भी दिया है कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए में, उसमें क्या है तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन में। और भी दिया हुआ है ऑप्शन जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी आपको दिया हुआ है कि इसमें जो कैंडिडेट हैं शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, कौन कौन में? तो 3 हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से। और भी ऑप्शन दिया हुआ है और में, जिसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी संस्कृत के लिए भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स एंड ऑल द टीजीटीज, और सारे जितने भी टीजीटीज के लिए आया हुआ है पोस्ट, उसमें सीटेट पास होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई फॉर द पर्पस। बीएड डिग्री होना चाहिए, कॉम्पिटेंस मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का होना चाहिए। और नोट में दिया हुआ है कि बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर द 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, तो बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल है। पीजीटी आईटी सेक्टर के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है तो उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर संस्थान से एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए होना चाहिए, या फिर ऑप्शन में और भी दिया हुआ है जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी होना चाहिए। टीजीटी संगीत के लिए दिया हुआ है, म्यूज़िक टीचर के लिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में ग्रेजुएशन होना चाहिए। टीजीटी कला के लिए भी दिया गया है, आर्ट टीचर के लिए, तो उसमें दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट या फिर क्राफ्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और क्षेत्रीय या फिर दिया हुआ है ऑप्शन में कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान से फाइन आर्ट्स के साथ बीएड की उपाधि होनी चाहिए। पीटी टीचर के लिए दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शारीरिक शिक्षा विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए। नर्स स्टाफ के लिए भी दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए नर्सिंग में, और मान्यता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑनर्स से भी होना चाहिए या फिर सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और भी दिया हुआ है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलर के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है, उसमें भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी होना चाहिए या फिर
क्लिनिकल साइकोलॉजी परफॉर्मर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और भी दिया हुआ है जैसे 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। और कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न अप टू लेवल ऑफ 8 तक लोकल लैंग्वेज पढ़े हुए होने चाहिए। आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे कि सीटेट पेपर 2 में पात्रता जो परीक्षा है उसमें पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो एस्टेट अगर 2 अगर पास है तो अभ्यर्थी पर विचार किया जा सकता है। फिर आयु सीमा दिया हुआ है कि अभ्यर्थी कितने से कितने साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो पीजीटी और टीजीटी के लिए अलग अलग आयु सीमा दिया हुआ है। पीजीटी के शिक्षकों के लिए 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और टीजीटी के शिक्षक बनने के लिए 21 से 35 वर्ष आपका होना चाहिए। सैलरी का डिटेल हम लोग देख चुके थे, और भी दिया हुआ है डिटेल में, आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो विज्ञापन है इसमें दिया हुआ है कि वेबसाइट का आपका लिंक दिया हुआ है, जो कि https://jaspur.nic.in है। ये लिंक जो है इस पे आप वेबसाइट पर जाकर और फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, जिसको फिल कर आपको या तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं जो कि दिया गया है एड्रेस में, और या फिर उस पर आप जा कर के कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे के बीच में। और इंटरव्यू का जो समय है वो भी 10 बजे से शुरू है। आगे आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, और ये भी आपको भरना है, दिया हुआ है। सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आवेदन के साथ संलग्न किए जाए हेतु दस्तावेज क्या क्या आपको मांगा जाएगा, ये बताया जा रहा है इसमें कि हाई स्कूल जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए भी आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, उसका भी। फिर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट होना चाहिए। पीजी के लिए भी मार्कशीट होना चाहिए। बीएड या फिर बीपीएड जो है, जो भी आपका है, उसका भी मार्कशीट होना चाहिए। सीटेट के लिए या फिर सीजीटेट के लिए भी आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। और कार्य अनुभव अगर आपका है तो उसका भी प्रमाण पत्र लेकर के जाइएगा। अगर आपके पास आप कोई डिप्लोमा डिग्री किए हैं और उसमें यहाँ पे अगर कंडीशन दिया हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। प्रमाण पत्रों का एक सेट सत्यापित प्रति जो दिया हुआ है वो करना है, और पासपोर्ट साइज 3 रंगीन फ़ोटो लेके जाना है, और आधार कार्ड लेकर के जाना है। ये जो प्रमाण पत्र जो दिया गया है जो छत्तीसगढ़ वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भरना है, यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। आगे हम देख सकते हैं कि ये आपका फॉर्म है जो आप वेबसाइट पर जाकर और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा, और इस पे फ़ोटो चिपका करके फिल कर और इसको आप जमा कर सकते हैं पोस्ट के द्वारा या फिर जाकर के कार्यालय में। और ये संलग्न प्रमाण पत्र जो सूची है इसको आपको फिल करना है, उसके साथ ही करना है। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसा ही और भी वैकेंसी देखने के लिए, कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन ना छूटे वैकेंसी से रिलेटेड टीचर का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।